पेरेंट्स, मैं तो कह रही हूँ लड़का पैदा करना बंद कर दे या लड़कों को लड़कियों की इज्जत करना सिखा दे। लड़कियां पढ़ भी रही हैं, पैदा भी हो रही हैं, लेकिन बच नहीं रही हैं। तो बहुत सख्त सजा कड़ी से कड़ी, और मेरे पास तो मतलब काट दी। मैं उनको पकड़ लूँगी तो उसको जो गलत करते हैं, रेप करते हैं, उसको तो समाप्ति कर दूंगी, हिजड़े बना दूंगी उसको। तो बिल्कुल उनको ऐसी गंदी सजा मिलनी चाहिए कि बिल्कुल कट कर करके उनके ऊपर नमक छिड़कना चाहिए। हमारे हवाले करो, हम देंगे उनको सजा अच्छी वाली बढ़िया सी। ये सेफ खुद नहीं हो सकते, हम कैसे सेफ हो सकते हैं? हम कहाँ नहीं जाएंगे, क्या नहीं करेंगे? लड़कियों को बहुत सारी लड़कियां हैं जो मजबूर है काम करने के लिए। तो या तो हमारा देश लड़कियां डिजर्व नहीं करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आप सुबह उठते हैं, चाय की कप उठाते हैं और फिर खबर पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में। खबर में कई रेप की वारदातें होती हैं जिसको आप नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि ये तो आम बात हो गई है लोगों के लिए। नज़रअंदाज करते हैं और फिर चल देते हैं अपना काम करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर कोलकाता महाराष्ट्र जैसी बड़ी वारदात हो जाती है, वैसी दरिंदगी हो जाती है, तब सबकी आंखें खुलती हैं, तब सब निकल जाते हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन फिर क्या होता है? फिर से वही चीज़ लूप पे चलती है, वो चैप्टर वही क्लोज हो जाता है और फिर लोग लग जाते हैं अपने काम में और जितने भी रेप के केसेस होते रहते हैं उसको वापस से नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। तब से ये मामला लूप पे चला जा रहा है, कोई इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, बस विरोध हो रहा है। इसीलिए आज जनता की राय जानने आए हैं कि ये लूप पर कब तक चलता रहेगा। रेप के लिए कौन जिम्मेदार है? कुछ लोग छोटे कपड़ों को जिम्मेदार मानते हैं तो कुछ लोग सोच को। आज जनता की राय जानेंगे कि कौन जिम्मेदार है, सज़ा क्या मिलनी चाहिए। आइए। जो रेप अभी इस वक्त बढ़ता जा रहा है और अभी नहीं बढ़ता जा रहा है, लोगों की आंखें खुलती है। कोई एक बड़ी घटना होती है, लोगों की आंखें खुलती है, प्रदर्शन होता है, लेकिन फिर सब ठंडे बस्ते में चला जाता है और लूप पे वही चलता है। कब तक चलेगा ये? कब तक लड़कियों के साथ यही होता रहेगा? ये तो तब तक चलेगा जब तक पेरेंट्स, मैं तो कह रही हूँ लड़का पैदा करना बंद कर दे या लड़कों को लड़कियों की इज्जत करना सिखा दे कि बहन सबकी एक जैसी होती है। जब वाइफ बन जाए तो उसकी तरफ आप प्यार की भावना रखो, नहीं तो सब बहनें हैं, सब माँओं के बराबर है। कहते हैं दूसरों के लिए, अपनी माँ बहन के लिए आदमी क्या बन जाता है? शेर। लेकिन दूसरों की बहनों के लिए कुत्ता बन जाता है। तो अपनों के लिए तो अगर आप प्रोटेक्शन करना चाहते हो तो दूसरों की भी वही है। सिर्फ वो काम के लिए निकली, अपने परिवार को पालने के लिए बाहर निकल रही है, अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए निकल रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों के लिए खुला घूम रही है। तो मेरा तो यही है कि माँ बाप बस और कुछ ना सिखाएं कि और पढ़ाई ना कराएं, बस ये सिखा दें कि बाहर की माँ बहनें भी हमारी माँ बहनें हैं। लड़कियां पढ़ भी रही हैं, पैदा भी हो रही हैं, लेकिन बच नहीं रही हैं। तो पैदा करके या तो हमारा देश लड़कियां डिज़र्व नहीं करता, या मतलब कहते हैं ना कि लड़की पैदा करो, लड़की पैदा, कोई फ़ायदा तो है नहीं। पढ़ भी रही हैं, खड़ी भी हो रही हैं अपने पैरों पे, अपने परिवार को भी पाल रही हैं। एंड में जाके ये काम हो रहा है। अगर आदमी को अपना शेरपन दिखाना ही है तो फिर पैदा करने का फ़ायदा क्या है ना? कई लोग ऐसा बोलते हैं मैम कि लड़की सुरक्षा अपना बढ़ाए, अपना सेफ्टी बढ़ाए, लेकिन वो नहीं तो खुले घूम रहे हैं। कहाँ बढ़ाए? एक अपने दो शरीर के दो प्राइवेट पार्ट को छुपा के इनसे घूमे। तो मतलब मैं तो कह रही हूँ, या तो जेंट्स का जो ये रेप हुआ है ना, उसको गली में वहीं खड़ा करके ना वहीं पे आग लगा देनी चाहिए, वहीं पे, ताकि जो दूसरे ऐसे शेर घूम रहे हैं ना, जो नहीं दिख रहे हैं, भेड़िए, शेर भी नहीं है, भेड़िए हैं, उनको भी सबक मिले कि कुछ हो रहा है। जब हमारी गवर्नमेंट करेगी नहीं तो कुछ होगा भी नहीं। 2 दिन करके सारे हाँ करके सब बैठ जाते हैं, फिर बेचारी कोई आती है, फिर ये दिखते हैं कि हाँ जी कुछ पहले हुआ था तो अब हुआ है, अब हम फिर खड़े हो रहे हैं। होता कुछ नहीं है। हमारे देश में महान है, महानता नहीं है। अच्छा, जैसे ममता बनर्जी, उनकी कोलकाता में हुआ, बड़ा अजीब चीज देखने के लिए मिला। अपनी सरकार के खिलाफ खुद प्रदर्शन कर रही है, खुद ही कर रही हैं, क्योंकि वो स्टैंड नहीं ले पा रही हैं। एक्चुअली अपनी वोटिंग के लिए तो सब आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको अब पता है कि उनके साइड में कुछ एक सॉलिड एक लेना पड़ेगा उनको डिसीजन, तो ऐसा हो गया है कि हाँ, उनको धीरे धीरे वो छुपा लेंगे, सारा कुछ नीचे कर लेंगे, अंदर ही चला जाएगा। लग रहा है हाँ, वो धीरे धीरे सारी पॉलिटिशियन क्या है, बस थोड़े टाइम के लिए हाँ जी करते हैं ताकि पब्लिक एकदम से सिर पे ना चढ़े। बाकी बाद में फिर सारा ठंडा हो जाएगा, सब अंदर आ जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा किसी को। मामला शुरू हो जाता है, लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन आखिर तक ये कब तक चलता रहेगा? कब तक यही लूप में चलता रहेगा? बिकॉज मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट इन एशियन कंट्रीज़ और इंडियन सोसाइटी में सिविक अवेयरनेस है। हम लोग अपनी फैमिलीज़ में अपने बच्चों को जिस तरीके से रेस करते हैं, हम उनको ये नहीं सिखाते हैं द वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन लाइफ और अ रिस्पेक्ट। हम वुमेंस को इतना ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, हमारी सोसाइटी में इतने टैबूज़ हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। उससे
सोसाइटी बहुत स्टिफल हो जाती है, भले ही वो मेल हो या फीमेल हो। जब इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के अंदर एक पॉपुलेशन और जनरेशन बड़ी होती है तो उसको हमेशा रिबेल करने का मन करता है। एंड वुमेन को या औरत को इतना ऑब्जेक्टिफाई करा गया है कि जब भी उनको राइट या रॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलती है टू अब्यूज़ और यूज़, इस तरीके के केसेस आते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन या ज़िंदगी की कीमत थोड़ी सी कम है। और ये जो सोसाइटी में टैबू है कि एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमने करके रखा है कि लड़कियों को इस तरीके से होना चाहिए, लड़कों को इस तरीके से होना चाहिए। ये बहुत इवोल्यूशन आ गया है, बहुत, लेकिन जिसने करा है वो तो ज़रूर वो लड़की एक ऐसी फैमिली से आई है जो कि इवॉल्व फैमिली है, उन्होंने लड़कियों को बढ़ाया पढ़ाया, लेकिन जिन्होंने ये करा है वो ज़रूर है, हमें नहीं पता कि वो कौन सी फैमिली से आए हैं, कितने रूढ़वादी या कितने रिग्रेसिव फैमिली से उठ के आए हैं। तो रिग्रेशन को ख़त्म करने के लिए अगर जड़ से करना है तो हाँ, हम तो हर जगह खड़े होते हैं। तो अगर चेंज लाना है तो चेंज तो हमारे गांव देहात और उन्हों की सोच से भी शुरू होएगा। जो हमारी इवॉल्व पॉपुलेशन है वहाँ तो हो गया है। हमारे घर में जो बेटियाँ होती हैं या जो बेटे होते हैं हम उनको बताते हैं, इक्वालिटी बताते हैं, लेकिन हर जगह वो इक्वालिटी नहीं है। तो छोटी जगह बड़ी जगह सोच को बदलना, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चेंज है। बातें करने से लड़कियों को समझने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत है। लड़कों को सबको समझने की जरूरत है, लड़कियों को भी समझने की जरूरत है, लड़कों को भी समझने की जरूरत है। बात यहाँ पे सही और गलत की शायद नहीं है, बात यहाँ पे एक सोसाइटी की सोच की है। आप किस सोसाइटी में बड़े हो रहे हो उसकी सोच की। और हम ये कैसे गारंटी से कह सकते हैं कि हमारे औरतें जो बुजुर्ग हैं उनकी सोच अच्छी है या उनकी सोच इवॉल्व है, और वही सोच तो नीचे जा रही है। तो बदलने की और सोच बदलने की ज़रूरत तो मेरे ख्याल से सबको है, क्योंकि हर चीज़ ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर ग्रेविटी नहीं जाती है। हमारी जो जनरेशन्स ने हमें बताया गया है, अब हम बदल रहे हैं, लेकिन जहाँ पे अभी भी हमारे पीढ़ बैठे हुए हैं वो सोच तो वही चले आ रही है, वो चाहे गांव देहात या बड़ों की हो। तो गलत तो गलत है, वो चाहे आदमी के साथ हो चाहे औरत के साथ हो। अब वो अनफॉर्चुनेट है कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर ऐसे केसेस फीमेल अब्यूज़ के वो ऊपर भी नहीं आते। जाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो है, लेकिन बेटियां बचेंगी कैसे? बेटी पढ़ती है पर बचती नहीं है। ऐसा को तो बहुत सख्त सजा कड़ी से कड़ी, और मेरे पास तो मतलब मार दी सीधा। पहले तो कोख में मार दिया करते थे बच्चियों को। हमारे हवाले करो, हम देंगे उनको सजा अच्छी वाली बढ़िया सी, जो रेप करते हैं। हाँ जी। और कुछ लोग उनके भी समर्थन में आ जाते हैं, नेता लोग कहते हैं लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। सब मिले होते हैं, नेता लोग भी कौन से कम होते हैं, सारे मिले होते हैं। सरकारी खुद ऐसी है, सरकारी खुद ऐसी है जो इतना करवा रही है। कपड़ों पे लोग सवाल उठाते हैं कि भाई ऐसा कपड़ा तो क्या मतलब कपड़े ना पहने लोग, क्यों नहीं पहने? आजकल का फैशन है ये। तो 2 साल की बच्ची से रेप हो रहा है उसने। बताओ, तो उसने तो कोई कपड़े भी नहीं पहने थे। चलो वो उसने कपड़े पहन रखे, 2 साल के बच्चे ने थोड़ा कपड़े पहने थे। ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। ऐसे लोगों को तो हमारे पास ला के दो, हम सजा देंगे उन्हें। आपका समाज भी, जितने भी लोगों से कई बार मैं बात करती हूँ वो लोग कहते हैं कि हम भी शोषित हैं। आपके साथ ऐसा कभी आपने फेस किया हो कि गलत नज़र से किसी ने देखा या यूज़ करा? नहीं, ऐसा तो होता है। मतलब किसी को हमारे लोगों को नहीं छोड़ते हैं, कहीं भी मार के फेंक देते हैं। तब सरकार नहीं आती है, ना बोलती है, ना कोई पुलिस आती है, ना सुनती है। तो कह के भी क्या फ़ायदा। अच्छा, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? दिल्ली से? दिल्ली से ही। योगी आदित्यनाथ के बारे में तो सुना होगा। योगी भी कौन सा काम है, वो भी ऐसी है। ऐसा है? नेता लोग ऐसी हैं। अच्छा, सारे नेता एक जैसे हैं। नरेंद्र मोदी खुद ऐसी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राधिका है। जिस तरीके से रेप हो रहे हैं लड़कियों के, क्या एक्शन अब लिया जाना चाहिए ऐसे लोग? एक्शन यही है, बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, ठीक है। जिसने रेप करता है उसको भी घर में माँ बेटी है, उसके भी कल कला की बच्ची होंगी। उनकी ऐसी गलत काम नहीं करना चाहिए, बहुत गलत काम है उनकी। हाँ, क्योंकि हम आले करो वो क्या करेंगे? हाँ, मैं उनको पकड़ लूँगी तो उसको जो गलत करते हैं, रेप करते हैं, उसको तो समाप्ति कर दूँगी, हिजड़े बना दूँगी उसको। तो जो गलत करते हैं उसके घर में माँ बेटी नहीं है, बहन नहीं है, भांजी नहीं है,
लौंडिया नहीं है कि लड़की नहीं है, कौन नहीं है उनको। जैसे अपने घर की इज्जत जैसे दूसरी घर की इज्जत। बेटी कन्या की रूप होती, कन्याओं के रूप होती है, काली माँ की रूप होती है, 7 रूप रखती हैं। बेटी लक्ष्मी होती हैं, उनके पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, सबकी इज्जत अपने जैसी होती है। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। जिसने करा वो बहुत गलत किया, उसकी कानून कार्रवाई करो और खूब अच्छी से अच्छी सजा दो उनकी। मैं इनकी भारत बंद। अच्छा एक बात बताइए, बंगाल में जिस लड़की के साथ रेप हुआ बंगाल में, आपको पता है उसका ना ये सब तोड़ दिया, पैर तोड़ दिए, बहुत गंदे तरीके से मारा है। ये कैसे लोग हैं जो इतने गंदे तरीके से? अरे दूसरी लड़कियों की गंदी तरीका से तुम करते, तुम्हारे घर में भी तो उसकी जैसी चीज़ बहन है, माँ है, नानी है, दादी है, ताई है, भाभी है, हर उनके साथ कर ले। अगर तुम्हारे साथ करेंगे दूसरे तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना, अच्छा ना। गलत बात है ये जो करते, अच्छी बात नहीं है। इसको एक और बात मैं आपको बताती हूँ, रेड लाइट एरिया की जो महिलाएं होती हैं ना, जो रेड लाइट पे रहती हैं, उनका ये कहना है कि इतना ही बलात्कार करने की लग रही है तो आप लोग पैसे दे के हमारे पास आ जाओ, उन बच्चियों को छोड़। सही बात है, ये भी बात सही है। बच्ची के पास मत जाओ, जवान के पास जाओ, उसके पेट भी भरे, उसकी खुराक भी पूरी हो। वो बच्ची के पास क्यों जाओ? हम मेरे पास आ जाओ, मेरे भी पेट भरे, मैं किसी को चोरी चमारी भी ना करूँ, ना डकैती करूँ। मैं चौथे जाती हूँ, 10 रुपये मांगे, 5 रुपये मांगने, वो गाली दे के भगा देते हैं हमें। कहते शीशा खटखटा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, जा तेरे काम में। तो हमें किसने काम दिया? हमने किसने काम दिया? हम लोग को कौन देखता है? हम लोग क्या करूँगी बताओ? कैसे? सरकार तो कह रही है कि किन्नर समाज के लिए काम कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार तो अपने पेट भरते हैं। हमने कुछ नहीं किए हैं, कोई काम नहीं हो रहा। कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं। क्या मांगे सरकार से? सरकार से मैंने मांगू मुझे काम धंधा दो, मुझे रोजी रोटी दो, नहीं तो मैं जैसे मांगती हूँ, जैसे जनता के समझाओ, मुझे बदतमीजी ना बोले, हमें ना बोले नीचे से दिखाओ, ना ऊपर से दिखाओ, ना तुम क्या हो, तुम क्या हो। हम महादेव के रूप है दीदी, मैं क्या करूँ? मैं तो सोचती हूँ कि मेरे जैसे परिवार, कि किसी को परिवार में मेरे जैसे बच्चे पैदा ना हो, साफ के ना सुखी रहना। अब मेरे देख के जो हंसता है उसको और हो। हमें बहुत गलत नज़र से देखते हैं सारे के सारे, या 1 रुपये भी जल्दी देने नहीं चाहते। मगर बिल्कुल मैं गलत चीज़ करती हूँ, ना चोरी करती, ना चमारी करती, ना किसी के डकैती करती। 10-5 मांगती, पेट भरती हूँ, अपने गुरु के भरती हूँ, अपने पूरे जितने मंडी लोग की है मेरे, उनको पेट भरती हूँ। सारे मेरे माँ बाप, मेरे गुरु, मेरे दादा गुरु, मेरे नान गुरु हारे हैं, हम सबको देखते हैं। अब मेरी दादा गुरु छोटी छोटी कन्याओं के बारे में बोल रही हूँ, तो छोटी कन्याओं जो रहती हैं, लड़की कुमारी रहती है, गरीबों की बच्ची रहती है, उनको भी शादी करते हैं, कन्यादान करते हैं, उसमें भी मदद करती हूँ, मस्जिद में देती हूँ, मंदिर में देती हूँ। हम लोग कहाँ तक करें? अगर आप लोग से नहीं कमाऊँगी, आप लोग हमें इज्जत नहीं करोगी, हमें कौन इज्जत करेगा? हम आप लोगों के लिए करते हैं ना, अमीरों के नहीं, गरीबों के बच्चों को लेते देखते हैं ना, दान दक्षिणा कर देने आपसे लेके तो हम किसी को देते हैं। एक्चुअली में लड़कियां सेफ कहाँ है? आप कहीं भी देख लीजिए, रोड पे जाइए, या आजकल तो घर पे भी ऐसी खबरें आ रही हैं। जी मैम, आजकल कहीं पर भी लड़कियां सेफ नहीं है। लड़कियों के लिए ज़्यादा सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट को हमारी को करना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं कर रही है लड़कियों को। और जो मतलब इसमें जो शामिल होते हैं बॉयज़ वगैरह, उनको कोई सज़ा भी नहीं है। केस चला देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए कि इतना टाइम करेंगे, इतना टाइम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ऑन द स्पॉट देना चाहिए, साथ के साथ उनका तो सीधा कट करके सज़ा देना चाहिए। लेकिन इससे भी तो सवाल उठते हैं कि भैया कोई निर्दोषी निकला, या फिर ऐसे सज़ा क्यों दे? मैम ऐसे निर्दोषी नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब तक कोई शामिल नहीं होगा, उसका नाम नहीं आएगा, उसमें ज़रूर इन्वॉल्व होगा वो। ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं चाहूँगी कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिलनी चाहिए साथ के साथ। लेकिन एक सवाल ये रहेगा कि लड़कियां आखिर सेफ कहाँ है? आप घर में भी देख लीजिए, रोड पे भी देख लीजिए, मतलब निकले तो निकले कहाँ? मैम सेफ तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। ये सेफ खुद नहीं हो सकते। हम कैसे सेफ हो सकते हैं? हम कहाँ नहीं जाएंगे, क्या नहीं करेंगे? लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो मजबूर हैं काम करने के लिए, उनको नहीं होना चाहिए इस तरह से। तो मैम मेरी राय ये है कि उनको सज़ा जल्दी मिले तो शायद लड़कियां सेफ है। लड़कियां सेफ है बिल्कुल। उनको ऐसी गंदी सज़ा मिलनी चाहिए कि बिल्कुल कट करके उनके ऊपर नमक छिड़कना चाहिए। इस तरह से सज़ा मिलनी चाहिए। देखेंगे तो लोगों की रूह कांपेगी, आगे से करना नहीं चाहेंगे। ये उनको फ्री छोड़ दिया जाता है तो इसलिए आगे करने की हिम्मत बढ़ जाती है लोगों की। तो मैम मैं यही चाहूँगी कि बस। तो जनता की राय आपने सुन ली। हर कोई सोच को जिम्मेदार बता रहा है और इसके साथ यही कह रहा है कि इस पर कोई तगड़ा एक्शन लेना चाहिए, कोई कानून आना चाहिए, तगड़ा कानून, तभी इसका समाधान निकल सकता है। आपकी क्या राय है? लोगों ने जिस तरह से बयान दिया उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।